Hello, student. Welcome to the Academy. We are doing the prelims PYQ series from 1979 to 2024. यहाँ पे हम आपसे 45 years of question discuss करेंगे and these question will be the theme wise. आपके लिए थीम वाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर आप किसी भी एरिया में वीक हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम में किस पार्टिकुलर एरिया से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी फोकस कहाँ पे करता है। तो इसलिए आपके थीमेटिक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वी आर डूइंग फॉर द 45 ईयर्स। तो वो आपके लिए और भी बेहतर है कि यूपीएससी क्या रिपीट करती है और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको आइडिया आपको हो जाएगा आफ्टर डूइंग दिस सीरीज। वी आर डूइंग दिस सीरीज फॉर ईच सब्जेक्ट, साइंस के साथ एनवायरनमेंट के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी के लिए एंड करंट अफेयर्स के लिए। तो आप सारे देख सकते हैं। इट विल बी अवेलेबल ऑन द एडुकेमी यूट्यूब चैनल. In this series, we are discussing the 45 years of the question, and these question will be available on the Edutami portal for attempting. जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ साथ हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं एडुकेमी के जीएस क्लास नोट्स टू, एंड दिस क्लास नोट्स हैं with the whole kind of the current affair till date, and that is important for your prelims and the mains examination, and I can assure you these are one of the best notes available in the market. आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के लिंक से, एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है। हम अपना प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 दिसंबर 2024 से। तो आप उस प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, in today's series we are going to discuss the basic chemistry PYQ 1979 to 2024 and that's the part 2. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं जहाँ पे पार्ट 1 अवेलेबल है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर केमिस्ट्री क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, हाउ द क्वेश्चन रिपीटिंग एंड क्या नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 हियर। दैट्स द क्वेश्चन ऑफ 2010 के ऑनवर्ड्स टू 2024 के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हैं। The first question is chlorination is a process used for water purification. The disinfecting action of chlorine is mainly due to, आप सबको पता है कि स्विमिंग पूल में क्लोरीनेटेड वाटर यूज होता है एंड दैट क्लोरीनेटेड वाटर का प्रोसेस क्या है, क्यों वो साफ करता है, एनी आइडिया अबाउट इट? तो ये आपको पता होना चाहिए, आपकी बेसिक नेसेसिटी है। कोई फिनोमिनन के पीछे क्या रीजन है, दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सीएससी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर में, उसमें नेसेंट ऑक्सीजन रेडिकल्स बन जाते हैं जो ऐड होते हैं वाटर में, वो क्लीन करने में प्रोसेस करते हैं, वो ब्रेक डाउन करता है जिसकी वजह से दैट्स वाटर बिकम क्लीन। So the answer of this question is C, the formation of nascent oxygen when chlorine is added to the water. This was a question asked in the 2010. You can see the level of the examination उस टाइम पे भी पूछा गया था। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, लूसेंट से पढ़ सकते हैं, आप आपके एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Excessive release of the pollutant carbon monoxide into the air may produce a condition in which oxygen supply to the human body decrease. What causes this condition? आपने देखा होगा जब भी पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, पोल्यूशन लेवल में कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में प्रॉब्लम होने का रीजन क्या है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता। जब तक हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। दैट्स रीजन कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जैसा ही अमाउंट एयर में बढ़ता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा तेजी से बाइंड होता है रेदर देन द ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के लिए ऑक्सीजन के मुकाबले में। ऑक्सीजन का लेवल वैसे भी एयर में कम हो जाता है, जिसकी वजह से दैट्स लीड टू द काइंड ऑफ द सिचुएशन कि आप सांस नहीं ले पाते हैं और आप ज्यादा जल्दी थक जाते हैं। So the answer of this question will be B. The inhaled carbon monoxide has much higher affinity for hemoglobin as compared to the oxygen. And this is also the basics of the chemistry question. ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, 9th क्लास 10th क्लास एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, वी आर स्टार्टिंग अवर प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम। प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर 2025 हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं जो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में हम डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स यूज करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, एनालिसिस टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट, सीसर सपोर्ट, रिवीजन सेशन, प्रयास, करंट अफेयर्स होगा 1 ईयर, 12, 24, 25, 30 क्लासेस का ऑलमोस्ट होती है। ये प्रोग्राम जो डिजाइन है, इट्स नॉट ओनली अ जस्ट टेस्ट सीरीज, इट्स अ कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम जहाँ पे आपकी हर डिमांड को ध्यान में रखा गया है, जहाँ पे डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन को ध्यान में रखा गया है। आपका डिमांड एग्जामिनेशन की डिमांड है, थोड़ा मे भी वेरी कर सकता है। वी आर फोकसिंग की एग्जाम डिमांड क्या है, वो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछने चाहिए, आपको कहाँ कहाँ किस एरिया में कमी होती है। तो सबसे बड़ा इशू होता है कि पीवाईक्यू को कैसे करें। कुछ बच्चे होते हैं कि उसको रट लेते हैं, लेकिन रटना इज नॉट ए सोल्यूशन, हमें पीवाईक्यू को डिकोड करना है।
किस तरीके से यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं। तो आपको एनालिसिस शीट के थ्रू, प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू कराए जाते हैं। आपके मैराथन सेशन, लंबे लंबे सेशन होते हैं, आप 6-7 घंटा हमारे साथ बैठते हैं, टेस्ट सोल्व करते हैं, समरी बनाते हैं, मेंटर से बात करते हैं, अटेम्प्ट करने का तरीका सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट का तरीका सीखते हैं, कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। आप ये सब हमारे साथ सीखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इशू होता है कि बुक रीडिंग रिवीजन कैसे करें, तो उसके लिए स्पेसिफिक सेशन डिजाइन है, कैसे बुक रीडिंग करना है, कौन सी बुक से क्या पढ़ना होता है, किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग वी आर डूइंग इन आवर प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम। यूपीएससी भी कई तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें से ईपीएफओ है, सीडीएस एग्जामिनेशन है। तो इन सब के भी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि यूपीएससी अपना पैटर्न किस तरीके से चेंज कर रहा है। तो वो सारी चीजें हम अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो ये एक बन जाता है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रीलिम्स। अब डायरेक्टली आपके चांसेस डबल हो जाएंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम को। वी कैन अश्योर वी आर डूइंग अ ग्रेट थिंग इन द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम दैट कैन हेल्प टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर की क्या रिजल्ट रहा हमारा स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पीएसपी। 45% ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया, एंड दिस इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। आई कैन सी दैट 50% ऑफ से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली अपियर हुए हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यूट्यूब का वाईटी सीरीज ऑफ एडुकेमी ऑन द यूट्यूब, जहाँ पे हिट सीरीज, डायरेक्ट हिट फ्रॉम द एडुकेमी इन द प्रीलिम्स के नाम से सीरीज बना है। इसके साथ साथ ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो प्रोग्राम है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपकी एक्यूरेसी को बूस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा फॉर द एग्जामिनेशन, एंड दैट्स द मेन रिक्वायरमेंट टू अटेम्प्ट इट। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द 2025। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 9 दिसंबर 2024 हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, now let's come to the question. The first question is here: in a dry cell battery, which of the following are used as electrolytes? आज के टाइम में यूपीएससी ने इन 2024 क्वेश्चन पूछा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था ड्राई सेल बैटरी। ड्राई सेल बैटरी में क्या क्या कंपोनेंट है वो हमें पता होना चाहिए। ड्राई सेल बैटरी में किस किस तरीके कंपोनेंट यूज होता है, लाइक इन द फ्यूल सेल हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज करते हैं, आउटपुट इज लाइक द वाटर वेपर। तो इन द ड्राई सेल वी आर यूजिंग द अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड को हम यूज करते हैं। इन द अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड NH4Cl एंड द ZnCl को हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ द ड्राई सेल बैटरी। तो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। आप देखोगे तो इन 2005 to 2014 the basics क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसके बाद दे बिकम द मोर एनालिटिकल, बट द फ्यू क्वेश्चन अभी भी इसी तरीके के ही आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके बेसिक से आने ही आने हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक से आने ही आने हैं। तो आप उसको रिडंडेंट नहीं कर सकते हो, तो उसको कैसे सोल्व करना आपको समझना पड़ेगा। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, द अमोनियम क्लोराइड एंड द जिंक क्लोराइड आर द ड्राई सेल एंड यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। Now let's move to the question number 4. Question number 4: which of the following is used as an explosive? As an explosive कि क्या चीज एक्सप्लोजिव में यूज की जा सकती है? तो आंसर इज नाइट्रोग्लिसरीन कैन बी यूज एज अ एक्सप्लोजन। दिस इज अ प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन कि एक्सप्लोजिव में क्या क्या यूज किया जा सकता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसको लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। एंड दैट्स हाउ these analysis of the test series, this is analysis of PY you have to prepare for your examination। यही चीज हम अपने प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में कराते हैं। प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में आपके क्वालिफिकेशन के चांस कैसे पढ़ते हैं प्रीलिम्स के, क्योंकि द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर सो एनरिच्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न। तो आपको अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन पेपर में आसानी हो जाती है, तो आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि यार feel कि हाँ you can easily qualify and you can also directly qualify the prelims after joining the program. Now come to the question number 5. Question number 5. Which of the following pairs of the metal constitutes the lightest metal and the heaviest metals? The lightest metal and the heaviest metal, the example are the lithium and the osmium. Lithium and osmium are the lightest and the heaviest metal respectively. So the answer of this question is B, and the simple question अभी भी पूछा जा सकता है, लिथियम के रिजर्व मिले इंडिया में, इंडिया के लिथियम रिजर्व मिले हैं। तो अभी भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टिल नाउ।
So how the question can be repeated by the UPSC, that you can learn from here. Now let's come to the question number 6. Which one of the following is also called the strange gas? Strange gas जीनोन को बोला जाता है। अभी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्पेसिफिकली सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, या फिर आप बोलोगे ईपीएफओ में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, बट in the UPSC now they are skipping this kind of a question. Answer of this question is C. Okay, now let's move to question number 7. The question number 7 is saying mixture of which of the following pairs of gases occurrence of the explosive in the mines. Like coal mines में explosive करते हैं तो मीथेन और एयर का स्पेसिफिकली कंपोजिशन होता है जिसके थ्रू वो एक्सप्लोजन होता है इन द माइंस। ऐसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किए जाते केमिकल्स वाले, स्पेसिफिकली मीथेन और एयर के कॉम्बिनेशन के थ्रू स्पेसिफिकली एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है जो break down करता है माइंस में। तो the answer of this question is C, methane and air. And this question is also important for your upcoming examination because न्यूज और माइंस की बहुत सारी न्यूज हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट आर द रूबीज एंड सफायर केमिकल नोन फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के स्पेसिफिकली रूबीज एंड सफायर को जाना जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, and this is a pure factual question. You can read these kind of location from the Lucent. You can give a basic reading and you can also read your NCERT books जहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। Now let's move to question number 9. Question number 9 is the following does not contain silver. Horn silver, German silver, ruby silver, Luna caustic. इस तरीके के ऑप्शन अभी भी आ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन के अपीयर होने के चांसेस अभी भी हैं। ना उन्होंने एनवायरमेंट में क्वेश्चन पूछा जिनमें सबके पीछे फिश था, लेकिन उनमें से पूछा कि इनमें कौन सा फिश नहीं है। सिमिलरली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन था जर्मन सिल्वर में क्या है। सो सिमिलरली द जर्मन सिल्वर इज नॉट अ कंटेन सिल्वर वेयर अदर्स आर कंटेन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। Which one among the following is called a philosopher wool? Philosopher wool किसको बोला जाता है? Philosopher wool is a zinc oxide. Zinc oxide is known as the philosopher wool. अभी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो this is the pattern how it's evolved, how the UPSC evolved in the last 15-20 years. So you can get an idea from here. Okay. Your preparation, what is the main requirement for the UPSC CSE preparation? आपको mainly focus करना होता है कि UPSC पूछता क्या है। आप सब्जेक्ट को you can divide the subject into the multiple parts according to your syllabus. Now you can identify which part is the more important for the examination. Like for science, the biotech, like the information communication technology, like the space technology, like the defense are the main important area. इन द बायोटेक्नोलॉजी में भी क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, डीएनए आरएनए से आता है, वैक्सीनेशन वाले से आता है, आईसीटी में न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में आता है, डिफेंस में इक्विपमेंट्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आपको पता लगती है? यू कैन ओनली नो दीज थिंग्स व्हेन यू आर एनालाइजिंग यूपीएससी पेपर वेरी केयरफुली, अच्छे तरीके से करते हैं। रटना नहीं होता है आंसर, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर रटना इज नॉट एन सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई द एरिया वेयर यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन, और यही चीज हम सिखा रहे हैं अपने प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में। आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एज ए प्रोमेंटर टिप, आपको केमिस्ट्री में फोकस करना है, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। पॉलीमर चैप्टर एनसीईआरटी में गिवन है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11-12 की एनसीईआरटी में गिवन है। मेटल एलॉय आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं लूसेंट बुक से। केमिकल प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं, कौन कौन से हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उनमें से कौन सा केमिकल प्रोसेस है, आप उसके बारे में जान सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उनके बारे में, डे टू डे लाइफ में हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करते हैं। सोर्स आप इनका पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी और लूसेंट बुक से। और करंट अफेयर्स में कोई केमिकल अगर मेंशन आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। आप इनके सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं 1979 से 2024 एडुकेमी के पोर्टल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिससे आपको पता लगता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। इसके साथ साथ आप एडुकेमी की क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन, एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि एडुकेमी क्लास नोट्स इतने एनरिच हैं जीएस की क्लास नोट्स, आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में। ओके, so in the next video we are going to meet with the new part, that's the basics of the physics। कुछ क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, एक आध फिजिक्स के क्वेश्चन भी, तो उसके बाद में भी हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी ने क्या क्या पूछा है। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कैन वॉच द डिफरेंट वीडियो अपलोडेड ऑन द YouTube channel related to this series with the every subjects। Okay, thank you everyone, we will meet in the next video soon। Thank you।